गोविंद पारिक में आज हम 83 पेज नंबर से स्टार्ट करते हैं इतिहास। 83 पेज नंबर पर सबसे पहले यहाँ पे बोला गया वैदिक वांग्मय में 4 खंड है, संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद और वेदांग। वेदांग 6 हैं, बस इसका जस्ट ये करना है कि वेदांग 6 हैं। प्रमुख वेद तो ऋग्वेद है, जो उसका उपवेद है धनुर्वेद। यजुर्वेद का है स्थापत्य वेद, सामवेद का है गंधर्व, अथर्ववेद का हाईलाइट करना आयुर्वेद। अथर्ववेद का उपवेद है हमारा आयुर्वेद, ठीक है। और आयुर्वेद जो है उसको पंचम वेद माना है काश्यप ने, ये हाईलाइट किया आपने। आयुर्वेद को 5वां वेद, बाकी सभी बोलते हैं कि जो आयुर्वेद है वो अथर्ववेद का उपवेद है। फिर इसके बाद एक एक वेद को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि किसने उनके अकॉर्डिंग आयुर्वेद में मतलब विभिन्न वेदों में आयुर्वेद के बारे में क्या क्या है। जैसे ऋग्वेद की है तो उसमें दैव्य पाश्य, युक्तिव्य पाश्य, चिकित्सा या त्रिदोषवाद का भी संकेत मिलता है कि 3 दोष हैं, ऐसा वो संकेत मिलता है, एग्जैक्ट वर्णन नहीं है। कुल 67 औषधियां हाईलाइट करना, ऋग्वेद में 67 औषधियों का वर्णन है। उसके बाद यजुर्वेद के बारे में बोला, त्रिदोषवाद का स्पष्ट संकेत इसमें मिलता है। फिर इन व्याधियों का भी वर्णन बताया। ये सिर्फ औषधियां आपने हाईलाइट करनी है 81। यजुर्वेद में 81 औषधियों का वर्णन है। फिर बात करते हैं अथर्ववेद की, हाईलाइट करना अथर्वन ऋषि के नाम से इसका नाम पड़ा। इसके पर्याय क्या हैं? अंगिरस वेद, अथर्व अंगिरस वेद, ब्रह्म वेद या फिर भृगु आयुर्वेद हो, छंद वेद हो, मही वेद, छत्र वेद और भेषज वेद को हाईलाइट करना। भेषज वेद आपने हाईलाइट किया। इसकी 9 शाखाएं हैं, अंडरलाइन करना बस। 5 कल्प सूत्र हैं और त्रिदोषवाद का स्पष्ट उल्लेख हाईलाइट करना, मतलब क्लियरली मेंशन है कि 3 दोष हैं, ठीक है। फिर अभ्र शब्द से कफ और सूक्ष्म शब्द से पित्त हाईलाइट करना। अभ्र शब्द का मतलब वो कफ से लेते हैं और सूक्ष्म का मतलब पित्त से ग्रहण किया गया है। उसके बाद 2 पॉइंट छोड़ के लिखा है, पित्त को मायू और कफ या आम को बलास कहा। और वात के 5 भेदों का वर्णन है, ये अंडरलाइन किया। शरीरस्थ जो अग्नि है उसको वैश्वानर संज्ञा दी है, तो आप इससे याद रखना कि वैश्वानर चूर्ण हमारा अग्नि दीपन के लिए यूज करते हैं, आप दीपन पाचन के लिए। तो क्या है वैश्वानर चूर्ण? मीन्स अग्नि के लिए वैश्वानर वर्ड आया है, तो शरीरस्थ अग्नि को इन्होंने वैश्वानर संज्ञा दी है। फिर नेक्स्ट 84 पेज नंबर पे आइए आप। 84 शपथ्य और वरुण्य है, ये भी रोग इन्होंने माने हैं, हाईलाइट करना। शपथ्य और वरुण ये रोग माने हैं। 1 पॉइंट छोड़ के यहाँ पे लिखा तकमा शब्द का प्रयोग विषम ज्वर के लिए, हाईलाइट करना। तकमा शब्द विषम ज्वर के लिए आया। फिर इसके बाद यहाँ पे देखना आप नीचे से जो हमारे पॉइंट है जहाँ पे ये अथर्ववेद वाला कंप्लीट होता है, इससे नीचे से फिफ्थ है प्रयोग भेद से औषधियां 4 प्रकार की बताई हैं अथर्ववेद में। आथर्वणी, अंगीरसी, देवी और मनुष्यजा, 4 प्रकार की औषधियों के भेद माने। और 289 टोटल जो औषधियां हैं काउंटिंग में वो 289 मानी, हाईलाइट किया आपने। तो यहाँ तक जो आपने पढ़ा ये वेद वाला, इतना ज्यादा इसमें से पूछा नहीं जाता, लेकिन अभी जो ये है कि काल कौन से जो आचार्य है उनका काल क्या है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये ध्यान से पढ़ना है। इसमें सबसे पहले ऋग्वेद, अथर्ववेद, आद्य, सुश्रुत, काशीराज, देवोदास, धन्वंतरी, अग्निवेद, सुश्रुत, चरक, कौटिल्य, यहाँ तक ये हम पढ़ते हैं। मतलब बुक में आपको जब भी संहिताएं हमने कराई है उसमें स्टार्टिंग में लिखते हैं वो चीज। दृढ़बल का देखना 4वीं शताब्दी है काल। नागार्जुन का हाईलाइट कर लीजिए आप। नागार्जुन का आपने हाईलाइट किया, 5वीं शती लिखा है यहाँ पे। सिंगल अगर ऑप्शन में हो कि नागार्जुन का काल है, ऑप्शन आर 5, 6, 7, 8 ऐसे करके, तो आप 5 को टिक करेंगे। अगर ऐसे उस रेंज में दे रखा हो तो 4 to 5th सेंचुरी हाईलाइट करेंगे। ब्रैकेट में लिख लेना 4 से 5वीं शती। फिर है हमारा वृद्ध वाग्वट का काल है 6ठी शताब्दी और भट्टार हरिश्चंद्र का है। तो इनको आपको कैसे याद रखना है उसके लिए ट्रिक आप लिख लेना आगे। वृद्ध वाग्वट ने भट्टार को 6 छक्के मारे, ऐसे मतलब 6 से क्या है, यानी 6th सेंचुरी है। और वृद्ध वाग्वट ने भट्टार को 6 छक्के मारे, इससे आपको याद रहेगा कि 6th सेंचुरी जो है वो किन किन का काल बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है स्वामी कुमार 7th सेंचुरी, लघु वाग्भट है जो वो 7th सेंचुरी, माधवकर 7th और भेल के अकॉर्डिंग। तो ये भेल के अकॉर्डिंग लिख लेना आप, भेल
7th सेंचुरी है काल। तो इसको कैसे याद रखना है, इन चारों को एक साथ? स्वामी माधव की लिखना, स्वामी माधव की लघु भेल, स्वामी माधव की लघु भेल 7 रुपए की। स्वामी मतलब स्वामी कुमार, माधव मतलब माधवकर, लघु का मतलब लघु भागवत, और भेल 7 रुपए की मतलब भेल का भी जो काल है वो 7वीं शताब्दी हुआ। तो स्वामी माधव की लघु भेल 7 रुपए की। वृद्ध भागवत ने भट्टार को 6 छक्के मारे, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा 85 पेज नंबर पे, जेजट का काल है 9वीं शताब्दी, वृंद का है 9वीं, और आषाढ़ वर्मा का भी 9वीं। तो आप इसकी ट्रिक लिख लीजिए आगे। आषाढ़ में वृंदा, आषाढ़ मास है ना एक हमारा, आषाढ़ श्रावण ऐसे करके, तो आषाढ़ में वृंदा 9 बजे जेजट से मिली। आषाढ़ में वृंदा 9 बार जेजट से मिली। इससे क्या हुआ, जेजट याद रहेगा आपको, वृंद और आषाढ़ वर्मा, तो ये इनका काल क्या, 9 बजे मिली, मीन्स 9वीं शताब्दी काल है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा गयदास 10वीं शताब्दी है, चंद्रट 10वीं शताब्दी, चंद्र नंदन भी 10वीं, तीसटाचार्य भी 10वीं। इसके बीच में अगर स्पेस आप कर सकते हो तो लिखना ब्रह्मदेव 10वीं शती, ब्रह्मदेव हैं उनका भी काल क्या है, 10वीं शताब्दी, 10th सेंचुरी ब्रह्मदेव। तो इसके लिए आप ट्रिक लिखना है यहाँ साइड में, 63 आचार्य के बेटे, 63 आचार्य के बेटे चंद्रट ने, 63 आचार्य के बेटे चंद्रट ने चंद्र नंदन को 10 गायें दी। 63 आचार्य के बेटे चंद्रट ने चंद्र नंदन को 10 गायें दी। इसका मतलब 10वीं शताब्दी काल है, 63 आचार्य की, चंद्रट की, चंद्र नंदन, गायें दी मतलब गयदास का काल। ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएंगे कि 10वीं शताब्दी काल है। नेक्स्ट चक्रपाणि दत्त हाईलाइट करना, 11th सेंचुरी, ये अलग से पूछा जाता है। चक्रपाणि दत्त का काल है 11वीं शताब्दी। फिर उसके बाद है डल्हण है, वंगसेन और सोढल, इन तीनों का काल है 12वीं शताब्दी। तो इसको कैसे याद रखना है, डल्हण 12 वंग खा के सो गए, डल्हण 12 वंग खा के सो गए, मतलब डल्हण 12 मीन्स 12th सेंचुरी, वंग मतलब वंगसेन, सो गए मतलब सोढल। तो डल्हण 12 वंग खा के सो गए, तो वो 12वीं शताब्दी काल है। नेक्स्ट ये 13वीं शताब्दी वाले एक साथ लिखे हैं, आचार्य शारंगधर हैं, अरुण दत्त, हेमाद्री, इंदु, निश्चलकर और वाचस्पति। तो इनको कैसे याद रखना है, यहाँ पे लिखना 13 आईना है, 13 मतलब जो नंबरिंग में हम लिखते हैं ना 1 3, ऐसे लिखना 13। 13 आईना है, आईना मिरर को बोलते हैं ना हम, 13 आईना है शारंगधर, वॉच इट, वॉच इट। 13 मतलब 13वीं शताब्दी। आ का मतलब है अरुण दत्त, ई का मतलब है यहाँ पे इंदु, न का मतलब है निश्चलकर। तो आईना में ही 3 आपने आचार्य याद रखने हैं। ह का मतलब है हेमाद्री, शारंगधर का तो लिखा ही है। फिर वॉच इट का मतलब वाचस्पति। तो ये 13वीं शताब्दी में इतने आचार्य हैं। 13 आईना है शारंगधर, वॉच इट, ऐसे। फिर है हमारा आढ्यमल को स्टार लगाना, 14वीं शताब्दी काल है इनका। तो 14 में आई बाढ़, ऐसे याद रखना, बाढ़ उससे आड़ याद रखना, आढ्यमल। तो 14 में आई बाढ़ या आड़, ऐसे। फिर शिवदास सेन हाईलाइट करना, 15th सेंचुरी, शिवदास सेन आपने हाईलाइट किया 15th सेंचुरी। और यहाँ साइड में लिख लेना, ये हमने आपको वैसे भी बहुत बार बताया, तत्व शी 15, तत्व अलग लिखा, फिर शिवदास सेन का शी और फिर 15। उनकी मेनली जो भी टीकाएं हैं, जो भी उन्होंने बुक्स लिखी, उनमें तत्व वर्ड जरूर आता है। शिवदास सेन है, शी का मतलब, और 15th सेंचुरी उनका काल है। तो तीनों चीजें एक साथ याद हो जाती है। उनकी जो भी रिटन जो भी डॉक्यूमेंट्रीज हैं या जो भी कमेंट्रीज हैं वो, प्लस में आचार्य का नाम और उनका काल। तो तत्व शी 15 से आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है हमारे भाव प्रकाश और टोडरानंद, इनका है 16th सेंचुरी। आप यहाँ पे लिखना टोडर के 16 भाव, टोडर के 16 भाव। तो टोडरानंद 16 मतलब 16th सेंचुरी, भाव का मतलब भाव प्रकाश। नेक्स्ट है हमारा नरसिंह जो कविराज हैं उनका काल। फिर त्रिमल भट्ट का, लौलिम राज का, इनका क्या है 17th सेंचुरी है।
आप यहीं पे लिखना त्रिमल ने ललिता को देख, त्रिमल ने ललिता को देख 17 कविताएं गाई। त्रिमल ने ललिता को देख के 17 कविताएं गाई। तो त्रिमल मतलब त्रिमल भट्ट, ललिता मीन्स लोलिमराज, ऐसे थोड़ा आइडिया रहेगा। 17th सेंचुरी है। कविताएं मतलब नरसिंह कविराज की बात की गई है। आप यहीं पे लिखना योग रत्नाकर, योग रत्नाकर एरो करके लिखना 17th सेंचुरी। ये कैसे याद रखना है आपने, हमने आपको पहले भी बताया था। योग क्या है, अष्टांग योग बोलते हैं ना, जो योग है उसके 8 अंग हैं, तो 8 वो रत्न हमारे होते हैं। योग रत्नाकर, 2 वर्ड है ना, योग और रत्न। तो योग 8 प्रकार का, रत्न होते हैं 9, तो दोनों को आप जोड़ोगे 8 + 9 आपका 17 होता है। तो योग रत्नाकर नाम से ही याद रहेगा 17th सेंचुरी। फिर उसके बाद है गोविंद दास सेन 18th सेंचुरी और गंगाधर राय का है 19th सेंचुरी। तो गोविंद दास सेन हमारे भेषज रत्नावली के लेखक हैं, वो आप एरो करके लिख लेना, गोविंद दास सेन भेषज रत्नावली के। फिर उसके बाद ज्योतिष चंद्र सरस्वती 20th सेंचुरी, हराण चंद्र का काल है, और योगिंद्र नाथ सेन का है 20वीं शताब्दी। ठीक है, आप यहीं पे लिखना एरो करके, योगी ज्योति से 20 बार हारे, योगी ज्योति से 20 बार हारे। योगी का मतलब योगिंद्र नाथ सेन, ज्योति मतलब ज्योतिष चंद्र सरस्वती, 20 मतलब 20 सेंचुरी, हारे मतलब हराण चंद्र। तो ये इनका काल आपको ये याद हो जाएगा। 6th सेंचुरी से हम स्टार्ट, मतलब 5th से स्टार्ट हुए थे कि नागार्जुन का है, फिर 6th से हमने ये ट्रिक की फॉर्म में पढ़ा, 6th 7th 9th किसका है, 10th 12 13 14 16 17 या 20th सेंचुरी किसका काल है, ये हमने पढ़ा। यहाँ पे बॉटम में लिखा है कि आचार्य प्रियव्रत शर्मा की कुछ प्रमुख पुस्तकें, तो द्रव्य गुण विज्ञानम इन्होंने लिखा। चरक समज्ञा को हाईलाइट करना, चरक समज्ञा के भी राइटर कौन है, प्रियव्रत शर्मा। फिर है पुष्प आयुर्वेद, हाईलाइट करना इसको, ये बीएचयू में पूछा हुआ था। पुष्प आयुर्वेद के लेखक कौन है, प्रियव्रत शर्मा। आयुर्वेद का वृहत और वैज्ञानिक इतिहास, द्रव्य गुण सूत्रम, प्रिय निघंटु इनका है, चरक चिंतन भी। और एक बॉटम में लिखना आयुर्वेदीय अनुसंधान पद्धति, आयुर्वेदीय अनुसंधान पद्धति, ये भी आचार्य प्रियव्रत शर्मा है, उनकी बुक है। तो ये राइटर वाला जो है, एक तो काल इनका कौन सा है और किस राइटर की कौन सी बुक है, इसमें से हमेशा क्वेश्चन आता ही है। जैसे हम बोलते हैं ना कि चरक में जो 25 नंबर चैप्टर है सूत्र स्थान में, उसमें से क्वेश्चन आएंगे, 2-3 क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। तो इसी तरीके से इतिहास में भी या तो आचार्य कौन सी ने, किसने कौन सी बुक लिखी है वो वाला है, उनके काल वाला आता है, तो ये ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट 86 पेज नंबर पे भी ये प्रियव्रत शर्मा की बुक्स लिखी हैं, वाग्वट विवेचन, षडंग शरीर, षोडशांग हृदयम को हाईलाइट करना, ये भी पूछा हुआ है एक बार बीएचयू में। षोडशांग हृदयम ये भी प्रियव्रत शर्मा की है। फिर नेक्स्ट है चक्रपाणि दत्त की कुछ प्रमुख बुक्स लिखी हैं, तो चिकित्सा संग्रह, द्रव्य गुण संग्रह, शब्द चंद्रिका, व्याकरण तत्व चंद्रिका, मनोरमा खंडन को स्टार लगाना, मनोरमा खंडन। देखिए अब इसमें व्याकरण तत्व चंद्रिका आ गया, तो ऐसा नहीं है कि हर तत्व वाली जो आई वो शिवदास सेन की, वो हमने आपको बताया, वो जो हैं वो याद रखनी है, शिवदास सेन की जो भी हैं। अगर कभी याद ना आ रहा हो, लेकिन आपको ऐसे ही कि किसको टिक करें, ऐसे में आपको बोला था कि तत्व शिव 15 याद रखना, तत्व वाली मोस्टली शिवदास सेन की लिखी हुई है और उनका काल 15th सेंचुरी, ऐसे आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद चक्रदत्त वृंदकृत सिद्ध योग को आधार लिखा है, सबसे लास्ट पॉइंट है ना, जो चक्रपाणि दत्त की जो पुस्तकें हैं उनमें लास्ट पॉइंट है, चक्रदत्त ने वृंदकृत सिद्ध योग को आधार लेकर लिखा है। फिर उसके बाद है कुछ प्रमुख ग्रंथ यहाँ पे बात किए गए हैं जो शल्य तंत्र से संबंधित है, मतलब जो शल्य तंत्र है हमारा, सर्जिकल जो भी प्रोसीजर जिसमें वर्णित किए गए हैं, अग्निकर्म, इन सब का, तो इनसे संबंधित और कौन कौन से ग्रंथ हैं, तो वृद्ध भोज तंत्र है, भालुकी तंत्र है, कपिल है और गौतम तंत्र, तो ये शल्य तंत्र से रिलेटेड हैं सारे। फिर शालक्य से रिलेटेड कौन है, कंकायन, गार्ग्य तंत्र है, गालव है, कराल तंत्र है, शौनक है या सात्यकी। कौमार भृत्य से रिलेटेड कौन है, पर्वतक है, बंधक है, हिरण्याक्ष।
तो आप इसके लिए ट्रिक लिख सकते हो कुमार भृत्य वालों के लिए। कुमार ने पर्वत पर हिरण्याक्ष को बंधक बनाया। कुमार ने पर्वत पर हिरण्याक्ष को बंधक बनाया। मतलब कुमार यानी कुमार भृत्य से रिलेटेड है। पर्वत मतलब पर्वतक, हिरण्याक्ष मतलब हिरण्याक्ष तंत्र, बंधक बनाया मतलब बंधक तंत्र। ये कुमार भृत्य से रिलेटेड है। और शल्य तंत्र को कैसे याद रख सकते हो? गौतम की भाभी, ऐसे करके लिखना, गौतम की भाभी। गौतम यानी गौतम तंत्र, भाभी में दो भ है ना, तो भोज तंत्र और भालू की, और का मतलब गौतम की का मतलब कपिल है हमारा। इस तरीके से याद रख सकते हैं। फिर शालक्य वाले अगर हैं, फिर है अगध तंत्र। अगध तंत्र में सनक संहिता, आलम्ब्यायन संहिता, बृहस्पति और गरुड़ संहिता, ठीक है, ये याद रखने हैं। फिर वाजीकरण से संबंधित हैं कुचुमार तंत्र हैं, अनंग रंग, पंच सहायक या वात्स्यायन कामसूत्र। फिर उसके बाद गज आयुर्वेद पर ग्रंथ। गज लक्षण जो है वो बृहस्पति कृत है। मातंग लीला हाईलाइट करना, नीलकंठ कृत, नीलकंठ ने लिखी है मातंग लीला। फिर यहाँ पे गव आयुर्वेद के चिकित्सक सहदेव हैं, मृग पक्षी शास्त्र के चिकित्सक हंसदेव। ये इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है। फिर उसके बाद कुछ प्रमुख वर्ष यहाँ पे लिखे कि कौन सा कॉलेज है, कब एस्टेब्लिश हुआ। 86 पेज नंबर से स्टार्ट होके फिर ये 87 तक लिखे हुए हैं। तो इसमें आपको ऐसे याद सारे करोगे तो नहीं याद रहते हैं लास्ट तक। आप इसमें देखना जहाँ पे ये लिखे हुए हैं ना जो कॉलेजेस के नेम है, इसमें 87 पेज नंबर पे CCIM वाला पॉइंट है, मिड से थोड़ा नीचे की तरफ। उससे फोर्थ, नीचे से फोर्थ है केंद्रीय आयुर्वेद व सिद्ध अनुसंधान परिषद। CCIM एक्ट लिखा है ना 1970, उससे ऊपर फोर्थ पॉइंट जो है केंद्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद, उसको हाईलाइट करना। केंद्रीय आयुर्वेद व सिद्ध अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना 1959 में हुई और CCIM एक्ट 1970 में है। फिर उसके बाद है हमारा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर है जो संस्थान, सॉरी, उसकी स्थापना 7 फेब 1976, लिखना इसको कट करके। NIA है जो जयपुर, उसकी स्थापना 7 फेब 1976 में, मतलब स्थापना दिवस वो मनाते हैं। फिर उसके बाद है ये प्रोग्राम बताए गए हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी, कभी कभी पूछते हैं। तो नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1953, पूछा हुआ है ये बहुत बार, 1953 स्टार लगा लीजिए इस पे। फिर नेशनल जो है वो मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम उससे 5 साल बाद आया 1958 में। फिर टीबी वाले पे स्टार लगाना, ये भी पूछा हुआ है, नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम 1962, लेप्रेसी कंट्रोल प्रोग्राम 1955 और लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम है 82 to 83। स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन इन वर्ल्ड हाईलाइट करना 1974, 1974 स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन। फिर स्मॉल पॉक्स का इरेडिकेशन इंडिया में कब हुआ? 1977 में, ठीक है। फिर उसके बाद है नीचे यहाँ पे लिखा बॉटम से सेकंड है जो अप्रैल 7 1948, अप्रैल 7 1948 WHO जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था और दिसंबर 11 1946 में यूनिसेफ एस्टेब्लिश हुआ था। आप पेज के बॉटम पर लिखना नेशनल प्रोग्राम ऑफ कंट्रोल ब्लाइंडनेस, नेशनल प्रोग्राम फॉर टू कंट्रोल ब्लाइंडनेस, एरो करके लिखना 1976, 1976 आपने लिखा। फिर नेक्स्ट है 88 पेज नंबर पे, 88 पेज नंबर। यहाँ पे क्या है, कुछ ऊपर प्रमुख पत्रिकाएं ऐसे करके बोली गई। तो फर्स्ट है जो बस उसको हाईलाइट करना, हिंदी की जो प्रथम मासिक पत्रिका आई थी वो क्या है? आरोग्य सुधा निधि, हाईलाइट किया आपने, आरोग्य सुधा निधि। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको ध्यान से पढ़ना है। कंफ्यूजन भी होती है इसमें, पर थोड़ा सा किसी ट्रिक से या कुछ अपने आप से आप लगा के ऐसे याद करोगे तो याद भी रहता है, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे बोला खरनाद संहिता, भट्टार हरिश्चंद्र है। सिद्ध सार संग्रह संहिता हाईलाइट करना, सिद्ध सार संहिता, ये BHU में पूछा गया क्वेश्चन है। सिद्ध सार संहिता रवि गुप्त।
फिर कलहम संहिता कलह दास का है। आयुर्वेद प्रकाश हाईलाइट करना पंडित केशवकृत, आयुर्वेद प्रकाश पंडित केशवकृत। सिद्धांत निदान हाईलाइट करना गणनाथ सेन, सिद्धांत निदान आपने हाईलाइट किया गणनाथ सेन, और इसकी ब्रैकेट में लिखना प्रत्यक्ष शारीरम, प्रत्यक्ष शारीरम और सिद्धांत निदान दोनों ही गणनाथ सेन ने लिखी हैं। फिर उसके बाद हाईलाइट करना चिकित्सा कलिका 63 आचार्य, चिकित्सा कलिका किसकी है? 63 आचार्य। तो ये तीनों आपने एक साथ हाईलाइट किया, आयुर्वेद प्रकाश, सिद्धांत निदान, चिकित्सा कलिका और ऊपर सिद्ध सार संहिता। नेक्स्ट चक्रदत्त है, चक्र संग्रह या चिकित्सा संग्रह, ये चक्रपाणी दत्त की है। चिकित्सा सार संग्रह या वंगसेन संहिता वंगसेन की है। चिकित्सा सार तंत्र अश्विनी कुमार व्याधि निग्रह आचार्य विश्रामकृत है। चिकित्सा आदर्श पंडित राजेश्वर दत्त शास्त्री। फिर योग रत्न समुच्चय चंद्रट, योग रत्न समुच्चय आपने हाईलाइट किया, चंद्रट द्वारा रचित है ये। फिर एक छोड़ के लिखा है यहाँ पे गद निग्रह, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। गद निग्रह के लेखक है सोढल, सोढल आपने हाईलाइट किया गद निग्रह। शत श्लोकी के हैं वोपदेव, इस पे स्टार लगाना है, ये भी एक बार पूछा हुआ है। शत श्लोकी के राइटर कौन है? वोपदेव। वैद्य मनोरमा है वैद्य कलिदास, तो इन्होंने रुद्राक्ष का मसूरिका में प्रयोग बताया है। नेक्स्ट है सिद्ध वैशज्य मणिमाला, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिद्ध वैशज्य मणिमाला कृष्ण राम भट्ट, कृष्ण राम भट्ट। सिद्ध योग संग्रह है हमारा यादव जी और त्रिकम जी का है। फिर उसके बाद वैद्यक जीवन या वैद्य वसंत हाईलाइट करना लौलिम राज, वैद्यक जीवन या वैद्य वसंत, इसके राइटर है लौलिम राज। नेक्स्ट अष्टांग निघंटू हाईलाइट करना वाहटाचार्य, अष्टांग निघंटू के राइटर है वाहटाचार्य। फिर इसमें लास्ट है हमारा द्रव्य गुण संग्रह चक्रपाणी दत्त, इस पे स्टार लगाना। द्रव्य गुण संग्रह किसके द्वारा रचित है? चक्रपाणी दत्त के द्वारा। नेक्स्ट है 89 पेज नंबर पे, 89 पे यहाँ पे जो थर्ड है उसको हाईलाइट करना आग्नेय आयुर्वेद, आग्नेय आयुर्वेद के राइटर है गंगाधर रॉय। फिर उसके बाद 2 पॉइंट छोड़ के लिखा है प्रकाश व्याख्या या हृदय दीपक, हाईलाइट करना प्रकाश व्याख्या और हृदय दीपक, इसके हैं वोपदेव, वोपदेव आपने हाईलाइट किया। तो इसके लिए एक ट्रिक लिखना, वोपदेव ने हृदय में 100 दीपक जलाकर प्रकाश किया, वोपदेव ने हृदय में 100 दीपक जलाकर प्रकाश किया। इसका क्या मतलब हुआ? वोपदेव की ही तीनों ये रचित संहिताएं हैं, जैसे हृदय से याद रखना हृदय दीपक। 100 दीपक का मतलब क्या है? शत, शत बोलते हैं ना हम 100 को, तो शत श्लोकी, हृदय दीपक और प्रकाश से प्रकाश व्याख्या, ये 3 जो बुक्स हैं वो किसने लिखी है? वोपदेव ने। फिर एक पॉइंट छोड़ के लिखा है वन औषधि गुणादर्श, ये क्या है? शंकरदास जी पदेश शास्त्री। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 4 पॉइंट छोड़ के लिखा है इंडियन मेडिसिनल प्लांट, इंडियन मेडिसिनल प्लांट हाईलाइट करना कीर्तिकर और बसुकृत। फिर है इंडियन मटेरिया मेडिका के एम नाडकर्णी, इस पे क्वेश्चन मार्क लगा लेना, क्वेश्चन मार्क लगा लेना कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है। फिर इसके बाद ये 3-4 पॉइंट छोड़ के लिखा है प्रत्यक्ष शारीर, हाईलाइट करना गणनाथ सेन, ये हम लिखवा चुके हैं वैसे आपको, पर हाईलाइट करना प्रत्यक्ष शारीर गणनाथ सेन। नेक्स्ट है वैद्यक शब्द सिंधु, हाईलाइट करना उमेश चंद्र गुप्त, ये बीएचयू में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वैद्यक शब्द सिंधु उमेश चंद्र गुप्त के द्वारा रचित है। फिर है हमारा यहाँ पे कल्याण कारक है उग्रदिताचार्य। फिर परहित संहिता है श्रीनाथ पंडित की, तो परहित चाहता है श्रीनाथ, ऐसे याद करके आप कर सकते हैं। मतलब इस तरीके की ट्रिक अपने आप से कोई बना सकते हैं कि आचार्य का नाम भी उसमें थोड़ा इंक्लूड हो और वैसे भी, तो परहित चाहता है श्रीनाथ, ऐसे याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 6-7 पॉइंट छोड़ के लिखा है, देखना गरुड़ और अग्नि पुराण, इसको हाईलाइट करना गरुड़ और अग्नि पुराण, इसके राइटर कौन है? बादरायण, बादरायण आपने लिखा, या फिर वेद व्यास भी कहते हैं। गरुड़ और अग्नि पुराण, इसके राइटर हैं बादरायण या फिर वेद व्यास।
नेक्स्ट है यहाँ पे 4 पॉइंट छोड़ के और देखना, यहाँ पे लिखा है निदान, फिर वैद्य, संदेह भंजन, तंत्र सारियम। च्यवन को हाईलाइट करना, जीवादान। च्यवन के जो राइटर हैं जीवादान। एक बार आप पेज के टॉप पर और बॉटम पर भी हम कुछ बुक्स के नाम लिखेंगे, वो लिखना। अंजन निदान, अंजन निदान लिखिए, इसके राइटर हैं अग्निवेश। अंजन निदान आपने लिखा, अंजन निदान अग्निवेश। फिर नेक्स्ट है अर्क प्रकाश, अर्क प्रकाश आपने लिखा, रावण, उसके राइटर हैं रावण। अंजन निदान है अग्निवेश, अर्क प्रकाश रावण। फिर लिखना 3 बुक्स हम लिखवाएंगे, योग तरंगनी लिखिए, योग तरंगनी, बृहत योग तरंगनी, योग तरंगनी है, बृहत योग तरंगनी, और द्रव्य गुण शत श्लोकी। आई रिपीट, योग तरंगिनी, बृहत योग तरंगिनी, द्रव्य गुण शत श्लोकी। इन तीनों के राइटर हैं त्रिमल भट्ट, त्रिमल भट्ट आपने लिखा। फिर लिखना 63 आचार्य, 63 आचार्य चिकित्सा कलिका। नेक्स्ट है 90 नंबर पेज पे आइए आप, 90। इसमें जो सेकंड पॉइंट है वैद्यक शब्द सिंधु हाईलाइट करना, उमेश चंद्र गुप्त, उमेश चंद्र गुप्त द्वारा रचित है ये वैद्य शब्द सिंधु। तो ये 90 पेज नंबर तक करते हैं आज हम इसमें इतना।